ड्रामा सीरियल मुहाफिज की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जैसे ही बेजाद अपनी बेटी पारस को हारून और सिकंदर के साथ लेकर सक्खर से रवाना होता है, तो कुछ फासला तय करने के बाद ही आफ्ताब के आदमी और आफ्ताब वहां पर पहुंच जाएंगे। ये सब देखकर पारस चौंक जाएगी कि आखिर किसने हमारा रास्ता रोका है। इस पर बेजाद बताएगा कि हमारे अपने ही दुश्मन बन चुके हैं। इस मौके में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला शख्स आफ्ताब हमारे सामने खड़ा है और उसने रास्ता रोका है। आफ्ताब फ़ौरन से सबको गाड़ी से बाहर निकालेगा और गन पॉइंट पर पारस को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। बेजाद आफ्ताब को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आफ्ताब कहेगा मामू अगर आप ज़रा सा भी आगे बढ़े तो मैं पारस को गोली मार दूंगा। और पीछे से जवार भी मौके पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जवार का बाप उसको इजाज़त दे देता है कि इस वक्त पारस की जान बचाने से ज़्यादा अहम बात कोई नहीं है। और रही बात निकाह की तो तुम्हारा निकाह रेशम से बाद में भी हो सकता है। रेशम चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन जवार वहाँ से रवाना हो जाएगा। और कहानी में सबसे ज़्यादा ट्विस्ट ये आने वाला है कि जवार को पता चल चुका है कि वो पिक्स और वीडियोस लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि रेशम है। अब जवार किसी सूरत भी रेशम को नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो उसकी हकीकत जान चुका है। और वो उससे कहेगा कि तुम क्या समझती थी कि तुम ऐसी नीच हरकत करके मुझे हासिल कर लोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी थी। जवार के बाप से अब्दुल कहता है कि आपको इस मौके पर तो जवार को रोकना चाहिए था। इस पर इजाज बख्त उसको जवाब देता है कि मुझे मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा अजीज़ है। माना कि मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस वक्त उसकी जान बहुत ज़्यादा अहम थी और उसको हमारी बहुत ज़रूरत थी। तुम मौके की नज़ाकत को समझो। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को छोड़कर नहीं भागा, वो किसी की जान बचाने के लिए भागा। और रही निकाह की बात, तो निकाह मैं ज़रूर करवाऊंगा। और इधर जवार और आफ्ताब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जवार कहेगा कि तुम ये बात जानते हो कि मैं पारस को किसी भी सूरत तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। जवार आगे बढ़ेगा और पारस का हाथ आफ्ताब के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे में आफ्ताब गोली चला देगा और जो गोली लगेगी जवार को। उसी वक्त गजनवी सारी पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच जाएगा और आफ्ताब को अरेस्ट करके साथ ले जाएगा और जवार को हॉस्पिटल ले जाएंगे। मौके पर पहुंचने की वजह से जवार की जान बच जाएगी और हारून ये सब देखकर समझ जाएगा कि मुझे पारस से शादी नहीं करनी चाहिए। वो जवार की तड़प को देखकर समझेगा कि जवार पारस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मुझे इन दोनों के बीच से निकल जाना चाहिए। और इधर जब इजाज बख्त को रेशम की हकीकत का पता चलेगा, तो वो अब्दुल से कहेगा कि मैं अपनी बात पे आज भी कायम हो, मैं अपने बेटे की शादी इससे ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारी बेटी के साथ साथ पारस का भी निकाह होगा मेरे बेटे के साथ। अब्दुल मजबूरन ये बात मान लेगा और यूं जवार का निकाह पारस और रेशम से दोनों से हो जाएगा। लेकिन जवार सिर्फ ज़्यादा वक्त पारस को दिया करेगा और जल्द ही जवार और पारस के घर में एक नन्हा मेहमान पैदा होगा। रेशम अपने किए पर सारी जिंदगी पछताती रहेगी। ताब सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसेगा।